अस्सलामुअलैकुम। तो भाई कोल्ड ड्रिंक और रिज़ल्ट दोनों में एक चीज़ सेम है। दोनों बस शुरू में ही मज़ा देते हैं और दोनों बस शुरू में ही मज़े के रहते हैं। उसके बाद जैसे ही टाइम निकल जाता है दोनों की मिठास या फीकी पड़ जाती है। अच्छा, तो भाई आप लोग रिज़ल्ट को लेके बड़ा टेंशन हो, तो मैंने आज बताना है रिज़ल्ट कब आ रहा है। और साथ ही साथ अगर खुदा न खास्ता सप्ली आ गई तो क्या कॉलेज का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के एडमिशन्स तो हो चुके हैं ना माशाल्लाह से। और साथ में एक और चीज़, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अगर परसेंटेज कम आ गई तो क्या कंप्यूटर साइंस में एडमिशन रहेगा या फिर प्री इंजीनियरिंग में भेज दिया जाएगा या कॉमर्स में भेज दिया जाएगा? ये आप लोगों के सवाल है। और साथ ही साथ प्री मेडिकल का भी बताना है मैंने। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ भी देख लो कि न्यू बुक्स कब आएगी और केमिस्ट्री के लेक्चर्स, तो इसके ऊपर मैंने आपसे बहुत डिटेल में बात करनी है। तो थोड़ा तहम्मुल से वीडियो देखो ताकि बात सारी समझ में आए। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलूँ चना और आप समझ लो गंदुम, तो ऐसा मत करना, ठीक है। अच्छा चलो, सबसे पहले 9 वालों को फ्री कर देते हैं क्योंकि उनको जाना होगा। तो भाई देखो, क्लास 9 वालों का रिज़ल्ट तो बहुत लेट है, दिसंबर के टाइम पर है। तो दिसंबर जनवरी में है, तो आप लोग टेंशन लेना छोड़ दो क्लास 9 वालों। अच्छा, अब आ जाओ क्लास 10 वालों की, जिनकी ज़िंदगी अभी बड़ी मुश्किल हुई हुई है। एक तो ये मुश्किल कि कॉलेज दूर मिला और दूसरा ये मुश्किल कि रिज़ल्ट क्या आएगा। तो भाई आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी दे दूं कि रिज़ल्ट आपका जो है वो अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में, इन दोनों में से एक वीक में आपका रिज़ल्ट आने वाला है। बहुत सारी फेक न्यूज़ आपको मिल रही हैं कि अपना रोल नंबर डालिए, इस लिंक पर जाकर रिज़ल्ट आ गया है, आप अपना जो है वो SMS भेजिए, इस नंबर पर रिज़ल्ट आ गया है। अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। जब रिज़ल्ट आएगा उससे एक दिन पहले या एक रात पहले आपको बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिलेगी। और जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग मिलकर रिज़ल्ट देखेंगे और चेक करेंगे, जैसे 9 में किया था ना, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि आपको पता है भाई, एमी इंग्लिश सेंटर आपको बेसहारा नहीं छोड़ेगा, हर चीज़ आपको आपके मोबाइल पर घर पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाओ इस बात पर, पेपर में सप्ली आ गई अगर, तो क्या करना है सर? देखो भाई, पेपर में अगर सप्ली आ गई ना, तो सबसे पहले ये सुन लो कि ऐसा तो होना नहीं है। आप लोगों ने 9 बहुत अच्छे नंबरों से पास करी है। हाँ, बस वो एक जो है ना, दिमाग हमारा इस तरफ रहता है कि वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ज़्यादा जाता है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया, जैसे वो सोचते नहीं थे अगर ये पंखा गिरेगा, मतलब वो बचपने में पंखा देख के सोचते थे ना, अगर ये पंखा गिरेगा तो मैं पाँव से मार के उधर फेंक दूंगा। ना वो पंखा गिरा और ना आपने कभी पाँव से मार के उधर फेंका। तो इसी तरह से आप लोगों की ये ओवर थिंकिंग है कि भाई रिज़ल्ट ख़राब आएगा या मैं फ़ेल हो जाऊंगा। आप लोग नहीं होगे फ़ेल, ठीक है। हाँ, अब वो बच्चे जिनकी ऑलरेडी 9 में सप्ली थी और वो 10 में भी टेंशन ले रहे हैं सप्ली को लेकर, तो उनको मैं ये कहूँगा कि भाई अगर खुदा न खास्ता किसी भी बच्चे की सप्ली आती है तो उसका कॉलेज का एडमिशन चला जाएगा, उसको सप्ली देनी पड़ेगी। क्योंकि आपका ये रूल है, ये जो है वो कानून है कि आपने जो 9 और 10th के पेपर होते हैं ये सारे क्लियर करने होते हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो। एक भी पेपर अगर आपका रुका हुआ होगा, चाहे परसेंटेज आपकी कितनी भी हो, एक भी पेपर रुका हुआ होगा, आपको पेपर दोबारा देकर फिर आप कॉलेज की तरफ जाओगे। लेकिन इस सिचुएशन में भी साल ज़ाया नहीं होगा। सप्ली के पेपर जल्दी होंगे और 1-2 महीने में सप्ली के पेपर हो जाएंगे। उसके बाद आपको दोबारा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि कॉलेज शायद आपको दूर मिले, लेकिन एडमिशन मिलेगा। और याद रखना, कोई भी कॉलेज अच्छा या बुरा नहीं होता। कॉलेज सब अच्छे होते हैं, वहाँ पर टीचर होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं। आप खुद सोचो, अगर आप ये बात करते हो कि ये कॉलेज बुरा है, ये अच्छा है, आप सोचो कि उस बुरे कॉलेज में जो कि आपको लगता है, जो टीचर पढ़ाते होंगे, उनको जब ये बात पता चलती होगी, क्या वो डिसहार्ट नहीं होते होंगे कि बच्चे उनके कॉलेज को बुरा समझ रहे हैं? तो कभी भी ये वर्ड इस्तेमाल ना करो कि कॉलेज बुरा है या अच्छा है। आप ये वर्ड इस्तेमाल करा करो कि दूर है, मुझे मुश्किल होगी जाने में, ठीक है। वीडियो के बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं ग्रुप से रिलेटेड कि भाई ग्रुप में अभी जो है वो डिस्काउंट चल रहा है 14 अगस्त की वजह से, और ये 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक है। तो 1200 रुपये फ़ीस हो गई है, जो 20% फ़ीस हमने कम कर दी है। तो फ़ौरन ग्रुप में ऐड हो। कई 100 बच्चे हमारे ग्रुप्स में ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आप भी इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाओ और ग्रुप में ऐड हो। पढ़ाई शुरू हो गई है, चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी हैं। इंशाल्लाह ग्रुप में आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकोगे। अच्छा, अब तीसरी चीज़ कि सर अगर परसेंटेज कम आ गई तो क्या करें? देखो भाई, अगर परसेंटेज आपकी कम आ भी गई तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी 9 में परसेंटेज थी 80 और जो वो 10th का रिज़ल्ट आया तो वो 75 हो गई, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई परेशान नहीं होना। आपका रिज़ल्ट जो है कंप्यूटर साइंस में अगर हुआ है
तो कंप्यूटर साइंस में ही एडमिशन रहेगा, एडमिशन आपका स्विप नहीं किया जाएगा। सिर्फ सप्ली की सिचुएशन में आपका एडमिशन पे फ़र्क पड़ेगा, बाकी रिज़ल्ट के लो आ जाने से भी आपकी एडमिशन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बताता हूँ, अगर परसेंटेज कम आ भी गई तो एडमिशन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं दी गई थी कि अगर परसेंटेज कम आई तो आपका एडमिशन जो है वो प्री इंजीनियरिंग में कर देंगे कंप्यूटर साइंस से या किसी और फील्ड में कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी आसान। अच्छा, तो मैंने इसको ज़रा मार्क भी कर दूँ। ये हो गई हमारी बात। अब आ जाते हैं न्यू बुक्स। देखो भाई, बुक्स तमाम बाय कर लो, सिर्फ 3 बुक्स को नहीं ख़रीदना। एक है आपकी कंप्यूटर, फिज़िक्स और इस्लामियत। अच्छा, फ़िज़िक्स की बुक के 1-2 चैप्टर्स सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और ग्रुप्स में भी, मैंने भी भेजे थे, लेकिन सर आप पढ़ाते क्यों नहीं हैं उन्हें? तो देखो, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस होने हैं। तो चेंजेस होकर आ जाएँ तो फिर मैं जो मुकम्मल बुक ऑफिशियली अनाउंस होगी वो पढ़ाऊँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पुरानी पढ़ाना शुरू कर दूँ या जो अभी अभी आई है टेस्ट सेशन उसे पढ़ाना शुरू कर दूँ और फिर 1-2 हफ्ते बाद मैं फिर दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी मुश्किल होगी, मुझे भी। ज़िंदगी आपकी भी आसान करते हैं, मेरी भी आसान करते हैं, तो हम जो है वो न्यू बुक का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जहाँ इतना वेट किया, हम 1 हफ़्ता और वेट कर लेते हैं, 1-2 हफ़्ता। जैसी बुक आएगी इंशाल्लाह आते ही 1-2 हफ़्ते के अंदर बुक के 2-3 चैप्टर पूरे कवर कराऊँगा इंशाल्लाह। और भाई मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे, सेहत दे और आप लोगों को भी हिम्मत और सेहत दे, ताकि हम लोग मिलकर इस बुक को पढ़ें और अच्छा पढ़ें, ताकि हम सीखें। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ केमिस्ट्री के लेक्चर। सर आप केमिस्ट्री के लेक्चर क्यों नहीं देते? तो भाई मेरी केमिस्ट्री खुद वीक है, ठीक है, और मेरा आज केमिस्ट्री का पेपर भी था, ठीक है, आज, ठीक है, जब ये 9 तारीख को वीडियो अपलोड करो ना, तो आप बाद में देख रहे हो तो वो अलग बात है। तो आज मेरा केमिस्ट्री का पेपर भी था, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ है। जनरल केमिस्ट्री थी वो, लेकिन केमिस्ट्री के लेक्चर्स शुरू हो गए हैं ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे। आपने क्या करना है, यूट्यूब सर्च पे जाके लिखना है ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, आपको चैनल मिल जाएगा। केमिस्ट्री के लेक्चर्स टीचर्स ने हमारे शुरू करा दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त काबिल टीचर हैं। आप अगर उनके लेक्चर देखेंगे तो आपको काबिलियत समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, इंसान की काबिलियत उसके अल्फाजों में होती है, उसके अल्फाज, उसका मिजाज, उसका अखलाक, उसके रहन सहन, उसके बैठने उठने के तरीके से उसकी काबिलियत का पता चलता है। तो जब आप उनको देखेंगे, उनके लेक्चर्स को देखेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ सर वाकई बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बहुत ही जो है वो समझ में आती है उनकी बात कि वो क्या बता रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि डिटेल में जाकर कम टाइम में बात समझा देती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं बहुत डिटेल में जाकर टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ, लेकिन वो कम टाइम में रहकर डिटेल में जाकर अच्छा समझा देती हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआ रही तो ये ME इंग्लिश सेंटर इसी तरह से और चीज़ें आप लोगों के लिए करता रहेगा। तो आई होप आप लोग अब 14 अगस्त एंजॉय करो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर कुछ ना समझ में आया हो या कुछ ऐसा हो कि सर ये थोड़ा बहुत रह गया था, तो पूछना, मैं ज़रूर इंशाल्लाह गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।